हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं हम एक नया प्लाजो बनाना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोट सेट होगा। तो इसका दो पार्ट में वीडियोस बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका प्लाजो आएगा, सेकंड पार्ट का इसका अपर वाला पार्ट आएगा, राइट। तो देखिए जो हमारा प्लाजो है वो सिंपल नहीं है, ये थोड़ा डिजाइनर है। इसमें क्या होगा, हम सेंटर पे प्लेट्स डालेंगे और ऊपर की इलास्टिक हम हट के, मतलब जो हम पहले क्या करते थे, इलास्टिक को एक ही पार्ट में कट करके ज्वाइंट कर देते थे। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अपना जो इलास्टिक वाला पार्ट है उसे हम अलग से बनाएंगे, फिर दोबारा इस पे स्टिच करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्लाजो के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी यही है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए आपको फुल लेंथ चाहिए, तो हमारी फुल लेंथ क्या होगी, हमारी इलास्टिक से माइनस हो जाएगी, राइट। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो है आपकी 38। तो 38 में से आपने 2.5 माइनस कर लेना है ऊपर की साइड के लिए। आप उसमें इलास्टिक डालेंगे और उसमें प्लस करना है हाफ इंचेस जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए ऊपर से पहले हम यहाँ से फुल लेंथ ले लेते हैं, माइनस जो हमारा आंसर आ रहा था उससे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 35 आ रहा है, हमारे ऊपर वाला पार्ट को माइनस करके 35.5 आंसर आ रहा है। उस वाली लाइन को आपने एकदम स्ट्रेट मिला लेना है। 1 इंचेस आपने इस तरह नीचे ऐड करना है इसमें। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ऊपर की साइड भी आपने हाफ इंच छोड़ना है, क्योंकि अगर आप ऊपर की साइड भी जोड़ेंगे और नीचे की साइड, ऊपर वाले साइड और नीचे साइड जोड़ेंगे तो हाफ इंच का क्या हो जाएगा, पोर्शन छूट जाएगा हमारा। ठीक है, तो हाफ इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रखा है। अब आप अपना क्या लेंगे, हिप का पहले 1/4 पार्ट लेंगे। ठीक है, तो जो इनका हिप का साइज है वो है आपका, तो 14 का हिप का साइज है, तो हम सबसे पहले 1/4 पार्ट ले लेंगे हिप का। तो हिप का 1/4 पार्ट यानी 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें 2.5 हम यही लूजिंग के लिए छोड़ते हैं हम, तो हम यहाँ पे वो भी ले लेंगे। अब देखिए इसमें आपने क्या छोड़ना है, आपने 2 इंच का क्या करना है, इसमें प्लेट्स लेनी है। तो आप 2 इंच का इसमें प्लेट्स भी छोड़ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये प्लेट्स वाला क्या आएगा, इन दोनों के सेंटर में आएगा। 14 आ गया हमारा पूरा आंसर। इन दोनों के सेंटर पे हमारा यहाँ पे एक मार्क लगेगा, और जो हमारी प्लेट होगी वो कितनी, 2 इंच की है। तो 1 इंच हम इधर ले लेंगे, 1 इंच इधर ले लेंगे। ये दोनों साइड आपकी इस तरह प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमारा प्लेट्स का लुक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब आपने क्या कर लेना है, एकदम स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। तो इसका आंसर हम उतना ही लेंगे अपना, 13 या 14। तो यहाँ पे हमारा 2.5 आंसर आना चाहिए एक्स्ट्रा, और यहाँ से हम इस तरह अपना शेप दे देते हैं। और अब आपने इस वाले पॉइंट को जितना आपको यहाँ पे चाहिए उतने में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मुझे इस वाले पार्ट्स में अपना 12 इंच का चाहिए या 11 का चाहिए, और 1 इंचेस हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इन पॉइंट को आपने इस वाले पॉइंट से मिला लेना है। ठीक है, और आगे वाला पॉइंट्स को भी आपने अच्छी तरह इस तरह मिला लेना है यहाँ पे। तो देखिए ये हमने सिर्फ लूजिंग के लिए ले रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको जो आपका प्लाजो होता है वो टाइट लगने लगता है तो आप इस वाली लाइन को खोल के इस वाली पे स्टिच लगा सकते हैं, बट हम अभी फिलहाल इसी वाले पे स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह यहाँ पे अपना वो बना लिया है, और यहाँ पे आपकी क्या बनेंगी, एक प्लेट बनेगी इस तरह। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बटन भी लगा सकते हैं या इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसका मेन फैब्रिक में कट करेंगे, क्योंकि ये अभी फिलहाल अस्तर है, और हम इसके बाद इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये हमारी सिंपली कटिंग हो गई है। अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक में कट करेंगे। देन हम इस पे जो बेल्ट है अपने ऊपर की वो जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक में कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इसका मेन फैब्रिक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपना जो हमने अस्तर कट कर रहा है उसको हम एज इट इज इस पे रख लेंगे। ठीक है, मेन अस्तर था, हमने ये वाला कट किया था, इसको इसी तरह रख लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, और अब हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारे दोनों पार्ट्स निकल गए हैं, यानी कि जो हमारा एक तो हमारा ये अस्तर हो गया है और एक हमारा इसका मेन फैब्रिक हो गया। ठीक है, अब हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे और प्लस हम इसमें अब इलास्टिक लगाना बताएंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा प्लाजो है उसका मेनली जो स्टिचिंग है वो सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे कि जो सिंपल प्लाजो हम स्टिच करते हैं वैसे ही आपने इसको अस्तर को सबसे पहले अस्तर को स्टिच कर लेना है इसमें। तो चलिए हम अस्तर को स्टिच कर लेते हैं। अस्तर स्टिच करने के लिए आपने क्या करना होगा, पहले अस्तर के ये वाला साइड को स्टिच करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे अस्तर है दोनों साइड में। अब इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, इस तरह स्टिच कर लेना है हाफ इंचेस में। ठीक है, तो इस तरह जैसे आपने स्टिच किया उसी साइड आपने दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। तो चलिए उसे भी हम स्टिच कर लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए दोनों साइड को इस तरह लेना है आपने, इस तरह हम इनको ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे मिड पॉइंट जुड़ चुके हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट को आपने इस तरह स्ट्रेट में रखना है। अब आपने यहाँ से नीचे से स्टिच करना है, ठीक है इसको। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं नीचे से ही। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए जिस तरह आपने इसको स्टिच किया उसी तरह आपने इसमें मेन फैब्रिक भी अपना स्टिच करना है। तो देखिए ये हमारा इसका मेन फैब्रिक है। अब आपने क्या करना है, इसको भी हाफ इंचेस में स्टिच कर लेना है। तो चलिए इससे स्टिच कर लेते हैं हम। दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। और इसको भी आपने क्या करना है, आप देखिए इस तरह लेना है ये वाला पॉइंट। अब सेंटर से सेंटर इसके भी मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको भी अच्छी तरह नीचे के साइड से स्टिच करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये भी हमने इसी तरह इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा दोनों साइड से स्टिच हो चुका है। अब आपने इसे क्या करना है, सबसे पहले आपने इसे सुल्टा करना है, यानी कि फ्रंट साइड इसकी लानी है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको फ्रंट पे कर लेते हैं सबसे पहले, और इसी तरह हम अपना अस्तर को भी फ्रंट में करेंगे। तो देखिए ये हमारा इसका मेन फैब्रिक हो गया और ये इसका अस्तर हो गया। अब आपने इन दोनों को अच्छे से अंदर के साइड रखना है अपने अस्तर को। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए दोनों साइड को ऊपर से अच्छी तरह कर लेना है, हाफ इंच में स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको रखना है और दोनों को, ऊपर वाले पोर्शन को भी और नीचे वाले को भी अच्छी तरह स्टिच करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह दोनों को अच्छी तरह क्या कर लिया, अटैच कर लिया है। तो देखिए एक हमारा अस्तर भी हो गया, दूसरा हमारा आपका मेन फैब्रिक हो गया, राइट। अब दोनों को आपने क्या करना है, देखिए इस तरह आपने इसे रखना है। अब आपने देखना है यहाँ पे 2 प्लेट्स लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पहले यहाँ पे 2-2 इंच का आपने डिस्टेंस तो छोड़ लिया था। ठीक है, तो इस तरह हम कितने पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 गहरी सी प्लेट्स दे देनी है। अब आपने क्या करना है, इस प्लेट्स को आपने इस तरह लेना है। ठीक है, और देखिए अंदर की तरफ स्टिच हो जाएगा। तो जब ये अंदर की तरफ स्टिच हो जाएगा तो ये हमारा लुक इस तरह आएगा हमको। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से स्टिच करते हुए चलना है। आपने यहीं से इसको बैक कर लेना है। अब आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का हमारा यहाँ पे एक अच्छी सी डाट आ जाएगी, राइट। इस साइड भी आपने इसी तरह एक डाट दे देनी है। ठीक है, सेकंड साइड भी आपने इसी तरह इस पे भी रख लेनी है। ठीक है, तो देखिए 2 इस तरह हमारी क्या बन गई है, डार्ट्स आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको अब आपने अपने बैक साइड में क्या करना है, अब आपने इसमें सिर्फ ऊपर की साइड इलास्टिक लगा लेनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इलास्टिक लगा लेते हैं, देन हम इसका पहन के फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा इसका लुक आ रहा है। हमने यहाँ पे 2 अपनी अच्छी से क्या कर दी है, डार्ट्स दे दी है, राइट। और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर की साइड से अपना जो आपका मेन इलास्टिक वाला पॉइंट है वो आपने इसमें ऐड करना है। तो चलिए अब हम उसको ज्वाइन करना सीख लेते हैं। तो देखिए इलास्टिक के लिए सबसे पहले आपने इस तरह का एक अच्छा सा जो पीस होता है हमारा कट लेना है। ठीक है, तो जो इसकी हमने लेंथ ले रखी है 2.5 हमने ऊपर ले रहा है, 2.5 हमने नीचे ले रखा है। ठीक है, डबल में है ये इस तरह। और अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको इस तरह उल्टा रख लेना है और इस साइड से अब आपने इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। अब आपने क्या करना है, देखिए ऊपर की साइड से जितना भी आपका ये एक्स्ट्रा बच रहा है, सबसे पहले आपने इसको इस तरह रखना है और इस तरह रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इलास्टिक जॉइंट हो जाएंगी। देन उसके बाद हम इस पर अपना क्या कर लेंगे, मेन फैब्रिक में अच्छी तरह स्टिच मार लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें इलास्टिक जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह यहाँ पे स्टिच कर लिया था। अब आपने देखिए ये वाला पॉइंट आपने किस तरह स्टिच करना है, डबल फोल्डेड। उसके बाद आपने इस वाली हाइट को छुपा लेना है। ठीक है, जो स्टिच करा है इसको आपने इस तरह अच्छी तरह क्या कर लेना है, छिपा लेना है। अब हम इस पर क्या करेंगे, राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इतना पोर्शन छोड़ रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इलास्टिक को अंदर डालेंगे। देखिए ऊपर की साइड हमें सिर्फ अपने क्या लगाना है, इलास्टिक लगा लेनी है। तो चलिए उसे लगा लेते हैं। तो देखिए जितनी आपकी वेस्ट है उसमें से आपने 4 इंचेस माइनस कर लेना है। अब आपने इसके अंदर अपनी इलास्टिक लगा लेनी है। ठीक है, तो देखिए इलास्टिक के लिए हमने यहाँ से छोड़ रखा था पोर्शन, हम यहीं से इसको अंदर डालेंगे इस तरह। ठीक है, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा निकला है इसको हम अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और एक्स्ट्रा वाले को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरह इसको अंदर से अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी बस। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी अच्छी से क्या होगी, इलास्टिक लग के भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसका एक पहन के हम फाइनल लुक देख लेते हैं।
तो ये हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।